शक्ति मिल जाए बहुत है, और झूठ और फरेब के इस दौर में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है, सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें आपके घर के बेटे को, विजय विचित्र। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा प्राणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। बोलिए सिंगाजी महाराज की जय। बहुत बड़ी युक्ति मिल जाए तो अच्छा, युक्ति मिल जाए तो अच्छा, युक्ति मिल जाए तो अच्छा। ये सतवास के लोग हैं मेरा भाई, दो मुट्ठी नुक्ति मिल जाए तो अच्छा। हाँ, ये तुमको जानकारी नहीं है, मेरे को मालूम है यहाँ का। हाँ बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और अब ये सब अतिथि अपन तो गांव के ही हैं। हाँ, मेरे को मालूम है तुम मेरे को कितनी देर झेल सकते हो, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल ज्यादा लूंगा भी नहीं। नहीं, मेरे को पता है, नहीं सतवास के लोग हैं यहाँ। बहुत बढ़िया मंच जमा है और सारे अतिथि कवि यहाँ उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दिनेश दिग्गज जी जैसी हस्ती और पार्थ नवीन, कुलदीप रंगीला जैसी हस्ती के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। दुनिया के 22 मुल्कों में जाकर हिंदी का परचम फहराना, दुनिया के विश्व के 22 देशों में जाकर। और आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल जी, जेठालाल जी के हिंदुस्तान में जितने भी कार्यक्रम तय होते हैं वो आदरणीय दिनेश दिग्गज जी तय करते हैं। वो कवि आज हमारे बीच उपस्थित है। और दादा को प्रणाम करता हूं, जयनारायण दादा को, जिन्होंने इस 5 दिवसीय आयोजन रखा। और बहुत बढ़िया, उनको मालूम था अच्छी तरह कि 5 दिन से सत्संग, सत्संग का मतलब होता है मीठा, और मीठे के बाद ये खट्टा चटपटा जरूरी था, कवि सम्मेलन भी रख दिया। बहुत बढ़िया। और क्या संचालन कर रहे हैं, 2-4 पंक्ति मेरी तरफ से सुनो, क्या कह रहे थे अभी आप। मेरे को पता है मैं सारे पोस्टर आपके पोस्टर उखाड़ूंगा, नहीं तो आपके पोस्टर पे मेरा पोस्टर चिपकूंगा। बहुत बढ़िया। तो भाई अगर मेरी बात में दम हो तो मेरे को शुरू कर देना। मैं सतवास में दूसरी बार कविता पाठ कर रहा हूँ। बिल्कुल 162 मंच मैंने हिंदुस्तान के अंदर अब तक कविता पाठ के करे हैं, कवि सम्मेलन, और ये दूसरा मंच सतवास में है। मुझे स्टार्ट कर देना अगर बात सही लगे तो। के 2 को 2, 4 को 4 कहते हैं। ध्यान देना, अगर सही बात इस मंच की स्थितियों को देख के अगर सही बोला है तो। 2 को 2, 4 को 4 कहते हैं, नगद को नगद, उधार को उधार कहते हैं। 2 को 2, 4 को 4 कहते हैं, नगद को नगद, उधार को उधार कहते हैं। और माइक पर आकर माथा फोड़ी करे फिर भी ताली नहीं बजे तो संचालक को ठंडा गार कहते हैं। ढंग से जरा पूरा सदन। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो अपन भी यार सतवास, और सतवास के पास पांगरी से आया हूं मैं, जहां 150 घर की बस्ती में 300 नेता। हाँ, अपने को सारे फंडा मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया मंच जमा है और साउंड बहुत बढ़िया भाई साहब आपका। आज से 88,000 वर्ष पूर्व 88,000 ऋषि संत महात्माओं को लेकर नेमिषारण्य वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को एकत्रित करके जब अपनी भागवत कथा का प्रवचन किया था, उस समय जो 88,000 ऋषियों को संबोधित करने के लिए जिस माइक का यूज किया था वो यही था। बहुत बढ़िया, ये मोही से गया था। बढ़िया। हाँ, नहीं माइक का भी एक अलग मामला होता है भाई साहब, मजाक नहीं। एक होता माइक और ऐसे ही होता है एक वाइफ। माइक और वाइफ में कुछ समानताएं होती है और कुछ अंतर होते हैं। माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइफ के सामने सारे नॉलेज है। माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइफ के सामने माइक अपने सामने 1 2 3 लगा सकते हैं, वाइफ
माइक बिगड़ जाए तो दूसरे का ला सकते हैं वाइफ, और आखिरी अंतर ढंग का लगा तो तालियों में बता देना मैं गांव का ही हूं, है नहीं। माइक बिगड़ जाता है तो बंद हो जाता है, और वाइफ बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच सिंगा जी के पावन। डर गया हो। हेलो। कि दोनों हाथ जोड़ के मैं करता प्रणाम तुम्हें, दोनों हाथ जोड़ के मैं करता प्रणाम तुम्हें, सुन लो ये हमारी पुकार गुरु सिंगा जी, सुन लो ये हमारी पुकार गुरु सिंगा जी। देखे सद्भावनाओं ज्ञान का प्रकाश हमें, देखे सद्भावनाओं ज्ञान का प्रकाश हमें, मिटा दो गहन अंधकार गुरु सिंगा जी, मिटा दो गहन अंधकार गुरु सिंगा जी। तो शब्दों के पुष्पों को भावनाओं में पिरोया, शब्दों के पुष्पों को भावनाओं में पिरोया, भर दो तुम वाणी में झनकार गुरु सिंगा जी, और नफरत मिटा कर दिलों में भर दो तुम आज प्यार, और प्यार सिर्फ प्यार गुरु सिंगा जी, प्यार और प्यार सिर्फ प्यार गुरु सिंगा जी। अभी नहीं, बहुत बढ़िया। क्या अभी की परिस्थिति बताऊं मैं, सतवास पेट्रोल पंप पे, आदरणीय दादा के पेट्रोल पंप पे मैंने देखा एक दादा मेरे को घूर घूर के देख रहा है, नहीं सही कह रहा हूं, एक दादा मेरे को घूर घूर के देख रहा है। एक बार देखा मैंने कहा जान दो, 2 बार देखा मैंने कहा जान दो, 3 बार देखा मैंने कहा जान दो, चौथी बार में मैंने दादा से पूछ लिया मैंने कहा चक्कर क्या है, बोले नहीं बताऊं। अरे मैंने कहा बताना पड़ेगा, मेरे को घूर घूर के क्यों देख रहा है, बोले नहीं बताऊं। अरे मैंने कहा बताना तो पड़ेगा, बोले क्या बताऊं, तुम्हारी शकल मेरी लुगाई से मिले। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो अंतर होगा, बोले बस थोड़ा सा ही अंतर। मैंने कहा क्या है अंतर, बोले सिर्फ मूंछों का अंतर। मैंने कहा मैं तो मूंछ रखता ही नहीं हूं, बोले वो रखती है। यह परिस्थिति भाई साहब। अभी एक बच्चा, मास्टर जी यही सतवास की स्थिति, मास्टर जी पढ़ा रहे, गणित में आता है माना की करके सवाल, बोले माना की तेरे पास 20 आम है, बोले है ही नहीं सर मान कैसे ले। अरे बोले मान ले, तेरे बाप का क्या जारिया है, बोले ठीक है सर मान लिया। बोले 20 में से 12 गए तो कितने बचे, बोले सर 70। बोले यही पढ़ा है मैंने तेरे को, 20 में से 12 गए तो 70। बोले सर जब मेरे पास नहीं है तो मैंने मान लिया, मेरा बाप का कहीं नहीं गया, तो तुम भी मान लो, तुम्हारे बाप का कौन सा ब्याह बिगड़ जाएगा। ये परिस्थिति भाई साहब बहुत गजब के। अभी ऋतुराज भैया का लड़का, ये डॉक्टर है भाई साहब, ऋतुराज भैया का लड़का, बोले ऋतुराज भैया ने उनके लड़के से पूछा, बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले वो विधायक जी का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले वो सांसद जी का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले वो दिग्गज जी का लड़का भी फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले वो रंजन साहब का लड़का भी फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले नालायक तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले आप कौन से प्रधानमंत्री, आपका बेटा भी फेल हो गया। यह परिस्थिति भाई साहब बहुत गजब का मामला है। अभी एक मित्र आया मेरे पास, बोले मेरे 6 बच्चे हैं यार, 4 का तो नाम रख दिया, 2 का समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले 4 का बताओ, बोले पहले का धरणीधर, दूसरे का गिरधर, तीसरे का चक्रधर, चौथे का मुरलीधर, मैंने कहा 5वें का रख दे इधर, 6ठे का उधर, 7वां पैदा ही मत कर सुधार। जरा मजा आ रहा है तो ढंग से ताली बजा के बता दो। हालांकि 30 बजेगी, मैं भी जानता हूं सतवास के लोग हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मेरा भी क्या सतवास में आके कॉन्फिडेंस लो ही रहता, क्योंकि मेरे को मालूम है बीच में कौन। हाँ बाहर मामला दूसरा रहता है, या मेरे को समझ में नहीं आता क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। बहुत बढ़िया है, शानदार। अभी एक मित्र आया मेरे पास, बोले यार मेरा साथ तो बहुत गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, अरे यार बोले उसको पता नहीं कि चोटी कट रही। अरे मैंने कहा क्या हो गया, बोले बहुत गजब हो गया मेरे साथ। मैंने कहा फिर भी बता तो सही क्या हो गया। अरे बोले मैं सोया तो सजनी का साथ था, पर सुबह उठा गजनी का साथ। परिस्थिति बीत रही भाई साहब, बहुत गजब के लोग हैं। और साहब इनको, ये सारे बड़े कवि है, और मैं तो आपके बीच 5-7 मिनट के लिए हूँ, क्योंकि गांव का मामला है। 5-7 ये सारे बड़े कवि, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्या, अपन बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख के इन्हें कौन सा तीर मार लिया करते, ये भी वही रहे जो मेरा हूं। हाँ नहीं मतलब एक बात बता रहा हूँ, इन्हें कौन सा तीर मार लिया कर, तो वही रहे। और साहब अभी मैंने पूछा, मैंने कहा दादा इनका कवि सम्मेलन तो सबको बुलाया, बजट बोला 2 लाख रुपए। अरे मैंने कहा दादा आपकी बहुत बड़ी गलती है,
मैंने कहा 10 महीनों से खाली बैठा था सब। भारी बंदूक थी, आप 1100 इनसे मांगते तब भी आते हैं तो। नहीं सही बता रही हूँ मैं, ये परिस्थिति ऐसी है भाई साहब, बहुत गजब। 10 महीने से खाली बैठे। अभी आप हमको सुन रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई का सुनने वाला ही नहीं मिला, फेसबुक पर लाइव कर करके परेशान हो गए। वाह, बहुत गजब की परिस्थिति रही, बहुत बढ़िया। और अभी वो आपने देखा होगा, वो भद्र महिला, कितनी भद्र महिला थी, सीना। इस देश के अंदर 2 मुखर्जी हुए हैं, एक प्रणव मुखर्जी और दूसरा इंद्राणी मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी राष्ट्र के पति हुए हैं और इंद्राणी मुखर्जी के पूरे राष्ट्र में पति हुए हैं। हाँ, इतनी भद्र महिला, 5-7 हस्बैंड उसके मास्टर जी ने पूछ लिया, बोले सीना अपनी कास्ट बताइए, कास्ट यानी जाति। सीना अपनी कास्ट बताइए। बोले सर हम पहले शर्मा थे, सर हम पहले शर्मा थे, फिर वर्मा हो गए, फिर सुनार, फिर लुहार, अब है दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। यह परिस्थिति भाई साहब। अभी हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी, एक में आज गया, एक विभाग में गया, गवर्नमेंट कर्मचारी, उसके ऊपर उनके अधिकारी खींच रहे थे, उनके अधिकारी उनके ऊपर खींच रहे हैं। बोले मैं क्या होगा, बोले यार वो कभी थे, जब देखो जब छुट्टी मांग ले, बोले मेरे को पिताजी शांत हो गए, छुट्टी दे दो। फिर 15 दिन बाद बोले मेरे दादाजी शांत हो गए, छुट्टी दे दो। फिर बोले मेरी माँ शांत हो गई, छुट्टी दे दो। अब वो एक दिन चक्कर में पड़ गया, बोले इसके माता पिता है कितने रे, बोले इसके माता पिता है कितने। हेलो, बड़ी मुश्किल से मैं अपना गांव में मेरी दुकान जमा रहा हूँ। पता है ना गांव में कितना मुश्किल होता है। सब चीज परिचित, हाँ, कोई दिक्कत नहीं साहब। वो हाँ, माता पिता कितने हैं, माता शांत हो गई, फिर 15 दिन बाद बोले मेरे पिताजी शांत हो गए, फिर 15 दिन बाद बोले मेरे माता शांत हो गई। अधिकारी खींच गया, बोले क्या है यार ये बार बार अपने माता पिता शांत करते हो, ऐसे माता पिता है कितने ऐसे। बोला सर ऐसा है कि मेरे माताजी शांत हो गई, उनका कार्यक्रम करा, फिर मेरे पिताजी ने दूसरी माताजी लिया है, फिर थोड़े दिन बाद मेरे पिताजी शांत हो गए, उनका कार्यक्रम करा, मेरे माताजी ने दूसरे पिताजी लिए। फिर वो माताजी शांत हो गई, फिर वो पिताजी ने दूसरी माताजी लिया है। वाह, फिर वो माताजी शांत हो गई, फिर वो पिताजी ने दूसरी में माताजी लिया है, फिर वो माताजी शांत हो गई, फिर पिताजी लिया है। साहब बोला अब कोई बचा है, बोला 2 बच्चे हैं, उनका भी इंतजाम पुख्ता कर दूंगा और उनकी मरने की रास्ता नहीं देखूंगा, जीते जी नुक्ता कर दूंगा। वाह, वाह, यह परिस्थिति भाई साहब बहुत गजब, बढ़िया, शानदार। 10 महीने हो गए हैं और 4 पंक्तियों में मेरे साथ जुड़ जाना जरा धीरे धीरे। कि राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते, ताली बजानी पड़ेगी, पैसे तुमने लिए, इनने नहीं। राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते, जनता की सुनते बात तो फिर हारे ना होते। राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते, जनता की सुनते बात तो फिर हारे ना होते। संसद में सिंधिया जी को मारी आंख आपने, टेस्ट देखो उस बंदे का, कि संसद में सिंधिया जी को मारी आंख आपने, लड़की को मारते तो तुम कुंवारे ना होते, लड़की को मारते तो तुम कुंवारे ना होते। मेरी जिंदगी में बेहुदा मजाक हो गया, कुछ देर के लिए दिमाग लाख हो गया, और अफसरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं कब जो धुला उसका तो तलाक हो गया, मैं कब जो धुला उसका तो तलाक हो गया। साहब वाह, मेरे पास समय कम है और 10 महीने बाद याद भी इतना ही था। मैं एक पंक्ति, एक कविता मेरी पढ़ देता हूँ, माता बहनें बैठी है और मुझे याद रहे, मेरे को याद रखोगे ना रखोगे सतवास में दावा है मेरा, इस कविता को याद रखोगे आप। बेटे की विदाई पढ़ना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, स्वागत स्वागत स्वागत, बेटे की विदाई पढ़ना, स्वागत स्वागत, क्योंकि टीम लंबी है, हाँ है ना। बेटे की विदाई पढ़ना चाहता हूँ स्वागत, आपके स्वागत। बीच। अभी तक मानसिकता बना ना, माता बहनें बैठे, अगर इस विदाई को सुन लिया आपने, ध्यान से सुनना,
आकृति बनाना, चित्र बनाना जब अपनी बेटी की विदाई होती है, स्वागत। बेटी की विदाई होती है उस समय का चित्र बनाना अपनी आंख में। जब बेटी के फेरे पड़ जाते हैं और फेरे से विदाई के बीच का जो समय होता है, घंटा 1.5 घंटा, उस समय में माता पिता अपने मुख से कुछ बोले ना बोले, कुछ कहे ना कहे, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं साहब कि जिस बिटिया को पाला बड़ा किया वो आज पराये घर जा रही है, वो आज किसी गैर के घर जा रही है। ढंग का ससुराल मिल जाए तो ठीक है, वरना उस कलेजे के टुकड़े की पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर जाएगी। साहब सुनना, गंभीर कविता सुनाना चाहता हूँ, रायता में भी ढोल सकता हूँ बहुत सारा, पर मेरा गांव है, मैं नहीं चाहता। साहब सुनना इस बात को, जब बेटी की विदाई होती है, जब कलेजे का टुकड़ा पराये घर जाता है, अपनी बेटी का चित्र अपने दिमाग में रखना, अपनी बहन का चित्र अपने दिमाग में रखना कि बेटी विदा होके जा रही है किसी के घर, अपने कलेजे का टुकड़ा किसी गैर के आंगन में जा रहा है। पंक्तियां सुनना और यात्रा करना मेरे साथ, और इस ध्यान से सुनना इस बेटी की विदाई को कि स्वयं की श्वास की रिदम तक स्वयं को सुनाई दे। कविता क्या होती है, कविता पढ़ता हूं आपके बीच कि करना पड़ेगी हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। करना पड़ेगी हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। रोती मैया, रोते बाबुल, रोते बहना भाई, करना पड़ेगी हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब माँ से कहते हैं, वो माँ जिसने 9 महीने अपनी कूख में रखा, उस माँ से कहते हैं कि तू कलेजे के टुकड़े को विदा कर, अब पराये घर भेज। जब वो माँ बेटी की विदाई करती है, जब हाथिया लगाने जाती है, तब कि कैसे दूं विदाई, बेटी तू प्राणों से प्यारी है, तुझको भेजना बेटी ये मजबूरी हमारी है, तुझको भेजना बेटी ये मजबूरी हमारी है। मुश्किल है से है ना तेरी जुदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। तू पराये घर जा रही है कि ख्याल रखना बेटी तू किसी के सर का ताज है, एक नहीं तू सुन ले बेटी, 2 घर की लाज है, एक नहीं तू सुन ले बेटी, 2 घर की लाज है। करना ना ऐसा जिससे हो हंसाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब वो बेटी, उसका बचपन से भाई के साथ झगड़ा था, वो बोलते नहीं थे आपस में, वो भाई से कहती है, भाई की तरफ जब दृष्टि पड़ती है माँ की, तब कहती है कि लड़ती थी झगड़ती थी तू जो भैया संग बचपन में, लड़ती थी झगड़ती थी तू जो भैया संग बचपन में, वो अकेला रह गया है आज उसके आंगन में, वो अकेला रह गया है आज उसके आंगन में, कौन करेगा अब उससे लड़ाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। करना पड़ेगा हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब वो बेटी
माता पिता को कितनी चिंता होती है कि भैया के संग बचपन के झगड़े को भूल जाना तू, हर रक्षा बंधन पे बेटी राखी बांधने आना तू, हर रक्षा बंधन पे बेटी राखी बांधने आना तू, कौन के सूनी नारे है जाए उसकी कलाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब एक बात जो हर घर में बीतती होगी, हर पिता के साथ बीतती होगी, मैं जानता हूँ। अच्छी कविताओं पे अभी मैं जुमले पढ़ता तो बहुत सारी तालियां आती, अच्छी कविता पे तालियां नहीं आती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, बहुत अच्छे इस से बात को ध्यान में रखना, हर घर बीतती होगी ये बात। आज तू बेटी पराये घर जा रही है, कल जिस घर में, जिस घर को तू सजा रही थी, जिस घर को तूने सहजा, उस घर में कल हो गया क्या तेरे जाने के बाद? जिस घर में तू रही कि कौन तेरी बेटी, कौन तेरी मम्मी के कामों में हाथ बटाएगा कल, कौन तेरी मम्मी के कामों में हाथ बटाएगा, कौन तेरे पापा को बिन बोले चाय पिलाएगा, कौन तेरे पापा को बिन बोले चाय पिलाएगा, कौन देगा दादी को दवाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई, करना पड़ेगा हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब मेरे को बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें साहब। मेरे पास साहब मेरे को 10 महीने हो चुके हैं और कसम से कह रहा हूं, मेरे को इस 10 महीने में जितना कवि सम्मेलन याद था वो सब कुछ मेरा भूल गया। रियल बात। लेकिन अब ये 2-3 दिन में जो तैयारी थी, मैं तो कवि सम्मेलन जम गया। अब इनके तो 2-2, 4-4, 6-6 हो भी गए, मेरा तो ये पहले ही है। पर सुनो मेरी बात, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। स्वागत स्वागत स्वागत। अंतिम पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। साहब बंटी गुर्जर कवि हमारे बीच का एक नवोदित कवि निकला है, एक बार उसके सम्मान में भी ताली बजाओ। इन दिनों बहुत अच्छा काम कर रहा है। गुर्जर समाज से कवि बंटी गुर्जर भी निकला है ना साहब। 4 पंक्तियां अंतिम निवेदित करता हूं आपके बीच। परिस्थितियों के जिस धरती पर महंकाल का डमरू बजता है डमडम, वाह वाह वाह, ये राष्ट्रभक्ति का मंच है कवि सम्मेलन कि जिस धरती पर महंकाल का डमरू बजता है डमडम, जिस धरती पर गुंजित होता रहता है हर हर बम बम, जिस धरती पर ख्वाजा ने फहराया इस्लामी परचम, जिस धरती पर अल्लाह अकबर बोला जाता हरदम, जिस धरती पर, जिस मिट्टी में रामकृष्ण ने लिया जन्म, पाप को पराजित करके जहां विजेता बना धर्म, उस धरती के विजय मंत्र को, उस धरती के विजय मंत्र को गाने में ना करो शर्म,